अर्थस्य पुरुषो दासा, पुरुष अर्थ का दास है पर अर्थ किसी का दास नहीं। बताओ अर्थ किसी का दास हो तो? सब अर्थ के दास हैं पर अर्थ किसी का दास नहीं। लोग कहते हैं कि ये करोड़पति हैं। क्या कहते हैं? ये करोड़पति हैं। इसका अर्थ समझते हैं आचार्य जी? 1 करोड़ रुपयों के मालिक हैं, यही अर्थ तो हुआ है। ये अर्थ नहीं है। करोड़ रुपया इनका मालिक है, ये अर्थ है। करोड़पति माने होता है करोड़ रुपया इनका मालिक है। ₹100 इनका मालिक है। 100 रुपए हैं आपके पास तो आप शतपति हो गए। अब एक बात हम कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जिसके 100 मालिक हों उस आदमी की क्या दशा होगी? शतपति हो, सहस्त्रपति हो, लक्षपति हो, करोड़पति हो। पति माने मालिक। अरे एक नहीं 2 मालिक हों तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लोग कहते भैया मालिक तो एक ही होना चाहिए। इसलिए जिस विरक्त महापुरुष के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, इस धरती का बिना ताज का बादशाह वही है। न धरती पर कहीं 1 इंच भूमि है और न संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी है। बस कैसा है? गांठी सत्त कुपीन में, मलुकदास जी की साक्षी। लंगोटी साबित नहीं है, फट गई है। गांठ बांध बांध कर जोड़ी गई है लंगोटी। गांठी सत्त कुपीन में फिरे सदा निसंग, असंग होकर विचरते हैं। नाम अमल माते रहे, गिने इंद्र को रंग। नाम के अमल में यदि मतवाले रहते हैं तो धरती की क्या चले, देवराज इंद्र भी उनके सामने कंगाल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 3 टूक को पीन के, नित भाजी बिनु लौन, तुलसी रघुवर उर्वसे, तो इंद्र बापुरो कौन। इसलिए चाह गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे संसार। जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निजगे। इसलिए जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी संग्रह के नाम पर नहीं होगी, उसी के पति रामकृष्ण होंगे। और नहीं तो शतपति, सहस्त्रपति, लक्षपति, करोड़पति और इतने पति होंगे तो क्या हालत होगी समझ लेना। अयोध्या जी में एक महात्मा थे, हमने उनका दर्शन किया। मधुकरिया जी, शास्त्री जी, मधुकरिया जी, प्रमोद वन में।
हम जब भी अयोध्या जी जाते तो उनका दर्शन जरूर करते थे। राघव भैया, राघव भैया, राघव भैया, राघव भैया ऐसे बोलते रहते थे और मुंह पर कपड़ा डाले रहते थे, कुछ न कुछ बोलते। वैराग्य की बात खूब बोलते थे और नाम जब भजन की बात पर बहुत जोर देते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे से। वो महाराज जी माझा में रहते थे पहले, सरयू जी के किनारे। किसी से कुछ जीवन में उन्होंने लिया ही नहीं। तो एक व्यक्ति जबरदस्ती 1 रुपया वहां रख गया। कितना? 1 रुपया, ज्यादा रुपया नहीं था, मात्र 1 कलदार 1 रुपया रख गया। वो मना भी करते रहे कि भैया ले जा, क्या करेगा, कुछ नहीं, यहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए। वो माना नहीं, 1 रुपया जबरदस्ती धर के चला गया। और रात को जब वो भजन में बैठे तो आज रघुनाथ जी ध्यान में नहीं आए, बार बार रुपए के चिंतन। 1 रुपए का मन में आवे, कह रहे वो रुपया वहां, अब पुराने जमाने की बात है, 1 रुपए की भी कीमत थी। तो मन में सोचें कि कोई आएंगे तो उनको दे देंगे, कहीं गौ सेवा में दे देंगे या छावनी भिजवा देंगे, ऐसा मन में आवे 1 रुपए के बारे में। 1 रुपए का क्या करेंगे, और नहीं तो कोई ना कोई उठा ले जाएगा। चलो उठा ले जाएगा तो अपने को क्या लेना देना, ये भी मन में आवे। तो जब 2-3 बार ऐसी मन में बात आई तो वे उठे और उठ कर के उन्होंने चिमटा से रुपया पकड़ा और सरयू जी में फेंक दिया। और फेंक करके जैसी भजन में बैठे बढ़िया से मन लग गया। कि उनके जीवन की सत्य घटना है। 1 रुपए के कारण भी भजन में विक्षेप हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के जीवन की घटना। महाराज जी कहते कि विचरण करते थे, घूम रहे थे, बिहार में एक ब्राह्मण जमींदार थे, बड़े बड़े साधु सेवी थे। तो उनके यहाँ गए, बड़े रीझ गए हमारी त्याग वृत्ति पर। एक लंगोटी में रहते थे, बड़े रीझ गए। जाते समय बोले नहीं बाबा जी, आपको तो हम जरूर कुछ ना कुछ भेंट करेंगे। पीछे पड़ के उन्होंने 1 रुपया भेंट किया। चांदी के रुपया चलते थे, 1 रुपया भेंट किया। कहते हम 1 रुपया ले लिया, हमने ले आए। मणिराम छावनी में आ गए। उस समय मणिराम छावनी में परम पूज्य श्री राम शोभादास जी महाराज गद्दी पर विराजमान थे। तो वहाँ गए, 2 लोगों ने पहचान लिया, अरे तो खाक चौक का पुजारी है, सूत्रधारी साधु है, रसोई में भर्ती कर लो। तो हमने जैसी महंत जी से कैंक कर ये पूछा, बोले तुम सूत्रधारी साधु हो, जाओ रसोई में सेवा करो। तो महाराज जी बोले हमने उनको कहा कि हम रसोई में तो रहेंगे, पर हमारी शर्त है। क्या? बोले हम तो ब्रजवासी साधु हैं, हम भात खाने वाले नहीं हैं, हमको रोटी जरूर मिल जाए। तो महाराज जी कहते उस समय रोटी बनती ही नहीं थी, थोड़ी रोटी बनती थी, भोग लगता था और महंत जी को रोटी मिलती थी, और कोई विशेष आ जाए उसको, बाकी सबको दाल भात मिलता था। अयोध्या जी में रोटी नहीं मिलती थी। 1 आध रोटी मिले तो मिले, नहीं तो रोटी सबको नहीं मिलती थी, दाल भात। महाराज बोले हमें भात अनुकूल नहीं पड़ता। तो हमने कहा हमको रोटी मिल जाए करे। बोले ठीक है, भगवान का थाल निकल के और फिर भोग मिल जाए तो तुम जितना तृप्त होके पा सकते हो उतना फुल्का ले जाए करो, पर लंगड़ पर बैठना पड़ेगा तुमको, पूरा लंगड़ पर तुमको बैठना पड़ेगा। महाराज बोले ठीक है, लंगड़ पर बैठेंगे हम फुल्का सेकने के लिए। तो कहते रोटी के लोभ में लंगड़ पर सिल्का फुल्का सेकने के लिए बैठते, देर तक बैठते वहाँ, और वो जो 1 रुपया था उसकी बड़ी चिंता रहती।
कभी उसको जटा में खोस लेते, कभी लंगोटी में बांध लेते, आसन पे नहीं छोड़ते, कोई ले जाएगा। एक दिन बड़ा मन दुखी हुआ कि रे 1 रुपया ने मेरी हालत खराब कर रखी है। तो बोले हम 1 रुपया खर्च करने के लिए बाजार में गए तो सिद्धांत पटल, राम पटल आ गई, चंदन आ गया, रोली आ गई, 10 हाथ का अचला आ गया, तो 1 तुलसी की माला आ गई। कितने में? 1 रुपये खर्च हो गया। बोले साधु साई पूरा त्याग वैराग्य का श्रृंगार 1 रुपये में हो गया। तब जान में जान आई। ऐसा भी जमाना था। तो अर्थस्य पुरुषो दास, पुरुष अर्थ का दास है पर अर्थ किसी का दास नहीं। इसलिए जो अर्थ का दास है वो पुरुष है और अर्थ जिसका दास है वो पुरुषोत्तम है। इसलिए मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, लोभ पास जेहि गर ना बंधाया,